बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल के कुल्लू में बारिश ने तबाही मचा दी है, जहां पर भारी बारिश से बह गया पुल। आपको बता दें, पुल बहने से कई गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया है। पुल बहने से कई गांवों का संपर्क टूटा है और ग्रामीणों की आवाजाही ठप हो गई है। ये आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी जो है वो बारिश से तबाही मची हुई है। यहां पर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और स्थिति खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव के लिए एकमात्र पैदल पुल मलाणा खड्ड में बह गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कितना तीव्र वेग है और ये किसी को भी अपनी अगर चपेट में ले लें तो उसका बचना मुश्किल हो सकता है। अब ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पुल गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का एकमात्र साधन था। पुल के बह जाने के बाद अब ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि गांव का संपर्क बहाल हो सके। तो ये हाल है, आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कुल्लू जिले में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। यहां पर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं और स्थिति खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव के लिए एकमात्र पैदल पुल मलाणा खड्ड में बह गया है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पुल गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का एकमात्र साधन था और पुल के बह जाने के बाद अब ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से वो मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि गांव का संपर्क जो है वो बहाल हो सके। तो आप देख सकते हैं, ये आप बहता हुआ पुल भी आपको नजर आएगा और ये स्थिति कुल्लू की है, हिमाचल प्रदेश की आप तस्वीर देख सकते हैं। तो कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, ये फिर से कुदरत ने साबित कर दिया। आप आसमान में बादल भी देख सकते हैं, नदी नाले उफान पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सैलाब आता है तो किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है और अपने तीव्र वेग के साथ वो किसी पुल को भी बहा सकता है। अब यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया है और बाढ़ जो है चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। हालात ये हैं कि नदी का पानी अब निचले इलाकों में घुसने लगा है, जिस कारण लोग घरों को छोड़कर ऊंची जगह जा रहे हैं। बाढ़ आने से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे किसान दुखी हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही प्रशासन ने नदियों के आसपास के गांवों के लोगों को चेतावनी जारी की है कि वो नदियों से दूर रहें। रेस्क्यू सेंटर तैयार है और जलस्तर बढ़ने पर प्रभावित जो लोग हैं, लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये बादलों का जो कहर जारी है और आप देख सकते हैं कैसे फसलें जो हैं मैदान के मैदान पूरे के पूरे वो डूब चुके हैं और किसी दरिया की मानंद, किसी नदी की मानंद ये पूरा का पूरा इलाका जो जलमग्न हो गया है वैसा प्रतीत होता है। तो कहीं पर लैंडस्लाइड है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पूरे के पूरे इलाके डूब चुके हैं, कहीं पर आपदा है। तो ये स्थिति इस वक्त पूरे देश में कई स्थानों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी इलाकों में दोनों जगह आफत बनकर जो है बारिश बरस रही है। उसका जो लेवल है वो 104.33 के आसपास हो गया है, क्योंकि डेंजर लेवल है उसको पार कर गई है। बेतवा रिवर का जो लेवल है अभी वर्तमान में 103 है और वो अभी जो डेंजर लेवल से नीचे बह रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा और पूरी प्रशासनिक टीम के द्वारा जो तटबंध है यमुना जी के और बेतवा रिवर के, उसका निरीक्षण किया गया था। उसी क्रम में जो भी सीमावर्ती जितने भी गाँव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, उनमें अलर्ट करवा दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। हम लोग ने एक रेस्क्यू सेंटर है उसको भी स्टार्ट करवा लिया है और जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट कराया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और खबर का। देखिए, देश भर में मॉनसून एक्टिव है। गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर बांध लबालब होने को है। सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते डैम के 15 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 3,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
भरूच और नर्मदा नदी के किनारे बसे 72 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। भरूच के निचले इलाकों में रहने वालों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। सरदार सरोवर बांध के निचले इलाकों में किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन बोर्ड द्वारा बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कैसे ये तीव्र वेग, बांध से छोड़ा जा रहा पानी और सरदार सरोवर नर्मदा बांध पानी से लबालब कैसे हो चुका है, ये उसी की तस्वीर है। तो जलस्तर बढ़ने से 15 गेट खोले गए हैं। तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। सभी को सतर्क रहने को कहा गया है। पानी, खूब पानी, लबालब पानी आप देख सकते हैं। जलस्तर जो बढ़ा है उसके चलते गेट्स को खोला गया, 15 गेट्स को यहाँ पर खोल दिया गया है पानी की निकासी के लिए, और तटीय इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अपना डैम 138.68 मीटर फुल रिजर्व लेवल है, जिसमें से अभी 133.26 मीटर यानी 82% भरा हुआ है। अभी एमपी में से 4,20,000 क्यूसेक पानी की इनफ्लो है और अभी सरदार सरोवर डैम में से मेन रेडियल गेट से 15 गेट ओपन है, जिनकी हाइट 3.8 मीटर है। इसकी वजह से डाउनस्ट्रीम में कोई फ्लड जैसा सिचुएशन नहीं है और नीचे के ग्रामों को फिर भी अपने यहाँ से अलर्ट कर दिया गया।